की बहुत ही प्यारी सी जूती टाइप सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। इसको मैंने अंगूठे में बनाया है। अंगूठे वाली हमारी ये सॉक्स है और इसको मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया है। इस तरह से राउंड में बनाते हुए यहाँ पे आके मैंने इसका एंड किया है। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के आया है। इसको मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाया है। अगर आप 5 और 6 के लिए बुनना चाहते हैं तो आप सेम इतने ही फंदे डाल के और इसी तरह से बुन लीजिए। और आप इसको बुनना चाहते हैं 7 और 8 नंबर में तो सेंटर का डिजाइन सेम ऐसे ही रखिए और इस डिजाइन की आप ये लाइनें बढ़ा लीजिए। और आप छोटा बुनना चाहते हैं तो इन लाइनों को कम कर लीजिए तो छोटा साइज बन जाएगा। फंदे बिल्कुल सेम ही रखिएगा। 4 नंबर के लिए 5, 6, 7 और 8 इन नंबरों के लिए फंदे आप इतने ही रखिएगा। सिर्फ इन लाइनों को ज़्यादा बुन लीजिएगा, बड़ा साइज बन जाएगा। छोटा कम बुनेंगे तो छोटा साइज बन जाएगा। पैर के अकॉर्डिंग आप इस तरह से इसको बना लीजिए। सेंटर का पार्ट इतना ही रखेंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डिजाइन बना है। अंगूठे में मैंने इसको बनाया है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बन के आया है। तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। सभी साइज़ का मेजरमेंट मैंने आपको इसका बता दिया है। किसी भी साइज़ में आप इसको बुन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कलर की वूल ली है। एक ब्लैक लिया है, एक येलो लिया है और मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर से फंदे डाल लेंगे। फंदे हम ऐसे सिंगल धागे से डाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल धागा लेंगे और इस तरह से एक नोट लगा लेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे, फंदा बनाएंगे और यहाँ से एक धागा उंगली पे करेंगे, एक अंगूठे पे, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और फंदा बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पर 22 फंदे यानी 22 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, ये 22 फंदे मैंने डाल लिए हैं। 22 फंदे हैं और हमारी ये फर्स्ट रो है। तो देखिए, यहाँ से हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए, पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए रोंग साइड में। तो यहाँ से भी इस सिलाई को पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसके अंदर सभी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी बनती जाएंगी। तो दोनों तरफ से ऐसा उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर टोटल 42 सिलाइयाँ बुन लेंगे। 21 धारी हमारी एक तरफ आएंगी और 21 धारी हमारी एक तरफ आएंगी। तो इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। अब फिर आ जाइए राइट साइड में। यहाँ पर तो देखिए, एक धारी यहाँ पर आपको नजर आएगी एक बैक साइड में। तो 2 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी बुन ली। 40 सिलाइयाँ और बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे यहाँ से स्लिप कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर टोटल 21 लाइनें ये बना लेंगे। 21 लाइनें बैक में, 21 लाइनें सीधी तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 21 लाइनें बुन ली हैं। अब इनको यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये हमारी 21 धारियाँ बनी यानी 21 और 21 ही हमारी बैक में है।
तो टोटल हमारी 42 यानी 42 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। अब यहाँ से हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और इस कलर से हम यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम येलो कलर लगाएंगे, उल्टी सिलाई बनाएंगे और जो ये धागा है इसको अंदर की तरफ दबाते चलेंगे। ऐसे ऐसे इसको पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए इसके राइट साइड में सीधी तरफ। यहाँ से देखिए अब फिर पूरी रो को फिर से उल्टा बनाएंगे। इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। येलो कलर से डिजाइन डाल लेंगे। जब हम येलो कलर से बनाएंगे तो सभी फंदे बुनेंगे और जब हम ब्लैक से बनाएंगे तो हम कम फंदे बुनेंगे। तो ये बनाएंगे। अब आइए रोंग साइड में। अब देखिए यहाँ से अब हम फिर ब्लैक की बनाएंगे। तो अब ब्लैक के देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे बुन लिए। आगे हमारे पास 2 4 6 8 फंदे बचे हैं, इनको बुनेंगे नहीं, यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर इन फंदों को उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से बुनेंगे। अब फिर हम येलो की बनाएंगे। तो 2 सिलाई हमारी जैसे येलो की बनती जाएंगी, 2 सिलाइयाँ हमारी ब्लैक की बनती जाएंगी। तो अब जब हम येलो से बनाएंगे तो सभी फंदे बुन लेंगे और ब्लैक से बनाएंगे तो हम 14 फंदे बुनेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा और बहुत ही इजी डिजाइन है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। जिसको सिर्फ उल्टा सीधा बुनना आता, भी आगे के फंदे हैं इनको भी बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। अब आएंगे सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे। जब हम इसको स्लिप करेंगे तो ये हमारी यहाँ से किनारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। धागा अपनी तरफ करेंगे, चैन सी बनती चली जाएगी, बहुत ही प्यारा सा लुक देगी यहाँ पे ये। अब यहाँ से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे।
येलो की बनाएंगे जब हम सभी फंदे बुनेंगे, और ब्लैक से बनाएंगे जब हम 14 फंदे बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से। अब फिर आ जाइए रोंग साइड में। अब फिर देखिए यहाँ से फिर से ब्लैक लगाएंगे, तो फिर से 14 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहीं से ही हम टर्न करेंगे, आगे के फंदे बुनेंगे नहीं। 8 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे, यहीं से ही हम फिर ये 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये बुन लिए। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये येलो 2 डिजाइन डाले हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर इसके 10 से 12 डिजाइन डाल लेंगे, इसकी लेंथ बनाएंगे। ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 डिजाइन हमारे बन चुके हैं येलो के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देखिए यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो फंदे हम ब्लैक कलर से बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ से 10 फंदे बंद करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। 1, फिर से 2 का 1 करेंगे। 2, फिर से 2 का 1 करेंगे। 3, फिर से 2 का 1 करेंगे। 4, फिर से 2 का 1 करेंगे। 5, फिर से 2 का 1 करेंगे। 6 7 7 8 9 और 10। तो ये 10 फंदे यहाँ से मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। अब यहाँ पर जो 10 फंदे हमने बंद किए हैं उनको दोबारा से हम यहाँ से डालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे यहाँ से डाल लिए। फिर से अभी जो ये येलो धागा है इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे। अब जो ये फंदे हैं सभी फंदे हम येलो से बनाएंगे। तो अब ये येलो से बनाएंगे। इनको आराम से बुनेंगे क्योंकि हमने ये नए फंदे डाले हैं। अब देखिए यहीं से ही टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से इन फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। दोनों तरफ हमारा सेम डिजाइन बन जाएगा।
तो देखिए दोनों तरफ हमारा सेम डिजाइन बन गया है। अब यहाँ से फिर टर्न करेंगे और अब यहाँ से फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ से यहाँ तक बुना है लास्ट तक। सेम ऐसे ही बनाएंगे। अब ये एक डिजाइन येलो डल गया है और ये 9 डिजाइन और डाल लेंगे, फिर आगे का पार्ट बनाएंगे। तो अब फिर उसी को रिपीट करेंगे। यहाँ से अब हम 14 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहीं से फिर से वापस मुड़ेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से इन 14 फंदों को ब्लैक बुनेंगे। फिर से दोबारा से हमारा इसी तरह से रिपीट चलता रहेगा। फिर धागा पीछे करेंगे और अब फिर यहाँ से सभी फंदे पूरी सिलाई को येलो से बना लेंगे। सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे हमने यहाँ से लास्ट तक बुना है। सेम ऐसे ही बुन लीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे आगे इसमें कैसे बनाएंगे। तो ये पार्ट बनके हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोनों पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक 21 लाइनें हमारी बनी हुई है। यहाँ पर भी हमने 21 लाइनें बनाई है और 10 डिजाइन ये यहाँ पे है हमारे येलो और 10 यहाँ पे है येलो। तो इसको बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। दोनों पार्ट सेम बन गए हैं। तो अब यहाँ से देखिए 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को वापस इस निडल पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। जो ये 2 का 1 फंदा है इसको नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। इसको नॉर्मल रखते हुए सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे इस तरह से। और बाइंड ऑफ करने के बाद फिर इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे। तो देखिए ये फंदे मैंने यहाँ से बाइंड ऑफ कर लिए। अब देखिए अगर आप इसको छोटे साइज में बुनना चाहते हैं तो जो ये ब्लैक वाली रोज है ये आप 2 से 3 रोज यहाँ पे कम कीजिएगा, 2 से 3 यहाँ पे कम कीजिएगा। और आप इसको बड़े साइज में बुनना चाहते हैं तो यहाँ से 3 से 4 धारियाँ और बना लीजिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने 21 यानी 21 बनाई है तो आप यहाँ पे 23 से 24 धारियाँ बना सकते हैं। छोटा साइज बुनना चाहते हैं तो 3 से 4 कम कीजिए। किसी भी साइज में आप बनाइए, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अंगूठे की यहाँ से आगे वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इस पार्ट को यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ सेंटर में यहाँ पर इस पार्ट को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से सेंटर तक इसको इस तरह से सिलेंगे। तो देखिए यहाँ तक इस पार्ट को मैंने सिल लिया। अब ये इस पार्ट को सिलेंगे तो यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे मिलाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ से सेंटर से इस तरह से यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे।
यहाँ तक इसको यहाँ तक सील लेंगे। अब देखिए यहाँ तक मैंने इसको सील लिया है। अब इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। अब ये इस तरह से हमारा बन गया है। अब देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से जो ये सेंटर का पार्ट है यहाँ से इसको इस तरह से सिलते हुए आएंगे। यहाँ से सिल लेंगे, डिजाइन के अंदर इसके डिजाइन को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको सिलेंगे। यहाँ तक सिल लेंगे और फिर इसकी ये बैक में एडी की तरफ से सिल देंगे। तो देखिए सिलाई होने के बाद इसकी इस तरह से शेप बन के आई है। अब देखिए यहाँ से अब हम इसको बूटीज की शेप देंगे। तो देखिए यहाँ से इसके अंदर हम येलो धागा डालेंगे, ऐसे येलो धागा डालेंगे और इस चैन के अंदर से इस तरह से सुई निकालते हुए जाएंगे। अब ये यहाँ से धागा है, इसको लेंगे इस तरह से और इसकी यहाँ पे एक टाइट नोट लगाएंगे। इस तरह से दोनों धागों की टाइट नोट लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये यहाँ पे बन के आ जाएगा और अंदर की तरफ इसको यहाँ पे नोट लगाते हुए पक्का करेंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे और यहाँ पर कोई फ्लावर लगाएंगे या चाहे बटन लगाइए, कुछ भी लगाइए यहाँ पर, या पॉम पॉम लगाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं ये एक पेच लगाऊंगी इस तरह से। सेंटर में इसके यहाँ पे इस पैच को अटैच करेंगे। इस तरह से इस पेंच को लगाएंगे और अब इस धागे को पक्का करके अंदर की तरफ काट लेंगे। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी सॉक्स की इस तरह से आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी सॉक्स पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।